विषय है, क्या हमें मातृ सत्तात्मक समाज की ओर बढ़ना चाहिए, जहां लड़के शादी पश्चात लड़कियों के घर रहने आए, अपने विचार व्यक्त करें। और आपका समय शुरू होता है अब। जोहार, नमस्कार। मैं बामई हास्ता वर्तमान हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पेश करते हैं आज का कार्यक्रम विवाह कब तक। तो आज हम देखते हैं 2024 के विवाह लिस्ट में किन किन योग्य पुरुषों का नाम नहीं है। तो हमारे बीच जुड़े हैं रंभा कॉलेज के प्रोफेसर संजीत कुमार सर, श्याम मुखर्जी श्रीनाथ कॉलेज के प्रोफेसर, और हमारे बीच बेरोजगार युवा पीढ़ी के युवक जुड़े हैं। पहला है शिव कुमार सर, अंकित सिंह सर। तो आज हमारा मुद्दा है, क्या हमें मातृ सत्तात्मक समाज की ओर बढ़ना चाहिए, जहां लड़के शादी के पश्चात लड़कियों के घर रहने आए, अपने विचार हमें व्यक्त करें। संजीत सर। जी नहीं, हम अपने पिता के कुल के नाम से जाने जाते हैं, तो क्यों हम लोग मातृत्व सत्ता की ओर अग्रसर करेंगे। हमारे पर शिव कुमार सर प्लीज आप बोले। जी नमस्कार। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए कि शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही रहे, ये मान्यता पहले थी लेकिन अब नहीं रही। अब शादी करके लड़के भी अपने सासुर रह सकते हैं, अपने पत्नी के घर रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं अपने आपके ये से नहीं सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि पितृसत्तात्मक की हम लोग भारतीय संस्कृति का पहचान है। हम लोग का आदिकाल से भारतीय संस्कृति में पितृसत्तात्मक ही चले आया है। देखिए, मैं इसका खंडन करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया संस्कृति, तो संस्कृति पहले से ही चलती आ रही है। चाहे वो भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण, वो अपने माता के नाम से ही जाने जाते हैं। वो कौशल्या नंदन राम और यशोदा नंदन कृष्ण ही कहे जाते हैं, ना कि दशरथ नंदन राम और वासुदेव नंदन कृष्ण कहे जाते हैं। सर सुजीत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें। देखिए, युद्ध में हमेशा पुरानों से चली आ रही है, युद्ध के लिए पुरुष ही जाते हैं, तो इसलिए पितृसत्तात्मक सत्ता को ही आगे बरकरार रखना चाहिए हमें। जी देखिए, ऐसा कोई मानता नहीं है कि युद्ध में हमेशा पुरुष ही जाते हैं। हमारी झांसी की रानी, वो भी युद्ध लड़ी थी, वो एक स्त्री थी। और जैसे कि हम नवरात्रि मनाते हैं, उसमें 9 दिन हम एक माता की ही पूजा करते हैं, वो भी एक स्त्री है। तो मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि युद्ध जो पुरुष लड़ रहे हैं वो स्त्री नहीं लड़ सकती। नहीं, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। पितृसत्तात्मक हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। आज भारतीय, अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि मातृसत्तात्मक आना चाहिए, तो मातृसत्ता तो वैसे तो हम लोग को पूरी भारतीय संस्कृति को पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा खत्म करना पड़ेगा। कन्यादान की भी प्रथा है। आप कुछ कहना चाहेंगे। क्या कन्या कोई दान की वस्तु थोड़ी है। भारतीय संस्कृति में कन्यादान की प्रथा है, तो क्या कन्या कोई वस्तु है, दान की वस्तु थोड़ी है। कन्यादान कन्या का होता है, पुरुष का नहीं होता है। देखिए, मैं इसका सम्मान करता हूँ कि कन्यादान कन्या का ही होता है, लेकिन अगर शादी के बाद पुरुष कन्या के घर जाए तो उसमें हमारा अपमान नहीं होता, बल्कि हम उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं आपको खंडन करना चाहूँगा। हम लोग का भारतीय संस्कृति का नाम बहुत, हम लोग का विदेश में भी हम लोग का भारतीय संस्कृति का बहुत नाम है। आज विदेश भी हम लोग का भारतीय संस्कृति का हम लोग का अपना रहा है। हम लोग का देखिए, ऐसा नहीं है। भारत के आज भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शादी के बाद पुरुष ही स्त्री के घर जाते हैं, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हम लोग का भारतीय में ज़्यादातर राज्य में पितृसत्तात्मक ही चलता है। हम लोग का हमारे भारत के ज़्यादातर राज्य में पितृसत्तात्मक सत्ता ही अभी भी बरकरार है। जैसे हमारे खुद झारखंड में ही देख लीजिए, उसके बाद हमारे पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह हमारे पितृसत्तात्मक सत्ता ही चली आ रही है। तो इसे हम क्यों चेंज करेंगे। यह हमारे देश की पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ दादा परदादा से लेकर के हमारे पिताजी तक शादी करके स्त्री को लाया गया है। यह हमारे यहाँ हमारे भारत देश में हमारे संस्कृति का अलग ही भौकाल है। अंकित सर, हम लोग का पिता, हम लोग का कभी भी माता के कुल से नहीं जाना था। हम लोग का हर समय
और ये जो चाहे खुद से संस्कृति ही जाना है जाता है हम लोग को। और ये और जो ये हमारी कार्यक्रम भारतीय से मैं संस्कृति सहमत है नहीं हूँ। आज अभी का एक वर्तमान ऐसा दौर समय है में जहाँ पे वर्तमान लड़का समय में लड़की में विदेशों कोई तक में अपनाया भेदभाव जा नहीं रहा है, है। तो आज क्यों के बदले समय हम में एक इस लड़की इस लड़का से सत्ता को? कंधा मिला के चलती है। अगर शादी के बाद एक पुरुष महिला के घर जाके रह रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में लड़का हो या लड़की, उसमें कोई अंतर नहीं है। आज के समय में जहाँ पे समय लड़का समाप्ति की है वहाँ पे समय समाप्त होता है। हम देखेंगे निर्णायक क्या सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं प्रोफेसर वर्ग से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। प्रोफेसर टुवर्ड्स माय लेफ्ट, राइट साइड पे जो हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में केरला में मातृसत्तात्मक जो संस्कृति है वो चलती आ रही है। जी मैम। इतना ही नहीं, बंगाल में भी हम देखते हैं कि जो भी सास ससुर होते हैं दोनों पक्ष के माता पिता, वह एक ही पक्ष के घर में रह करके उनका सेवा करते हैं पति पत्नी दोनों मिलकर। और जहाँ तक सवाल है हमारे सरकार का, तो आजकल सरकार भी ये बताती है कि बच्चे का नाम में गार्जियन जो है उसमें पिता का नाम ज़रूरी नहीं है, वो माँ के नाम से भी जाना जा सकता है, जा सकती है। तो हमें, आप प्रोफेसर वर्ग के हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या केरला में जहाँ पर सभी लोग बहुत 100% शिक्षित वर्ग हैं, वहाँ मातृसत्तात्मक जो चली आ रही है संस्कृति वो गलत है, या दोनों पक्षों के द्वारा यानी लड़की और लड़का वो दोनों ही अपने माता पिता को रखते हैं, वो दूसरा बात है। और तीसरी बात यह है कि जहाँ पर माँ के नाम से ही बच्चे को आजकल जाना जाता है, पिता के नाम की ज़रूरत नहीं होती है, तो क्या ऐसे में आपके अनुसार भारतीय संस्कृति का हनन हो रहा है? जी नहीं मैम, हनन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे जैसे हमारे जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है, ज़्यादातर मामलों में हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को कंटिन्यू किया जा रहा है, लगातार उनको मानते हुए आते हैं, तो इसे क्यों नहीं लगातार माना जाए? दूसरा पक्ष जो है, मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप उदाहरण देते हुए कुछ बताना चाहें शॉर्ट में तो बताइए। किस विषय पे सर? उदाहरण देते हुए आप अपना तर्क एक बार फिर से रख सकते हैं। कोई उदाहरण हिस्ट्री का या आज के दौर में कोई ऐसे एग्जाम्पल आपके जहन में है, क्योंकि आप पैनलिस्ट हैं तो आपको उदाहरण देने चाहिए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे पास इसका हिस्ट्री का तो कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो ऐसा दौर चला आ रहा है जिसमें अगर शादी के बाद लड़का लड़की के घर जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। आज का ऐसा मॉडर्न युग है जिसमें लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं माना जाता है। पहले क्या थी कि लड़की शादी के बाद लड़का के घर आता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि लड़का शादी के बाद लड़की के घर जा सकता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें मातृसत्तात्मक जो प्रथा है उसका सम्मान करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया।